यूनिवर्सिटी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको हम जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा तो मैंने उसमें प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन के 3 टाइप्स बताए हैं। सबसे पहला टाइप है स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। दूसरा जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैं आज डिस्कस आपके साथ करने वाली हूं। और तीसरा है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। और मैंने आपको पिछले वीडियो में स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स और लिमिटेशंस दोनों बताए थे। बेनिफिट ये है एसपीओ का कि वो बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है चीज को समझने के लिए। कि आपने कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दिया तो वो इंस्ट्रक्शन पहले मेमोरी में सेव होता है, फिर 1 बाय 1 एसपीओ के प्रोसेसर में लाया जाता है फॉर एग्जीक्यूशन। जब प्रोसेसर में लाया भी जाएगा तब भी उसके पास अलग अलग तरह के रजिस्टर्स हैं जिनके पर्पसेस डिफाइंड है। एड्रेस रजिस्टर उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लोड करता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उस इंस्ट्रक्शन को लोड करता है। तो हर रजिस्टर अपना काम करता है और फाइनली एएलयू आपके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके एक्यूमुलेटर को वापस देता है, जहां से वो मेमोरी को देता है, मेमोरी से आईओ को मिलता है और आईओ से हम तक पहुंचता है। ये पूरा इंस्ट्रक्शन साइकिल फॉलो करता है एसपीओ। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि ये सीक्वेंशियल प्रोसेस है। सीक्वेंशियल का मतलब मेरे पास बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में स्टोर जरूर हो सकते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 ही एग्जीक्यूट होगा प्रोसेसर के अंदर, एसपीओ प्रोसेसर के अंदर। तो ये इसकी लिमिटेशन है। और दूसरी लिमिटेशन ये भी है, क्योंकि हम इसको सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, आगे चल के जब मैं आपको एड्रेसिंग मोड्स समझाऊंगी आपको समझ आएगा कि एसपीओ सेम प्रोग्राम को बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स ले रहा है फॉर एग्जीक्यूशन। ये एसपीओ करता है, लेकिन ये आपको तब समझ आएगा जब मैं एड्रेसिंग मोड्स वाला टॉपिक कंप्लीट करूंगी। तो आज के टॉपिक में हम एसपीओ के ड्रॉबैक को थोड़ा मिटाने की कोशिश करते हैं विद अनदर प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड एज जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। अ वेरी वेरी बेटर टेक्निक देन एसपीओ एंड ऑल्सो वेरी यूजफुल। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो अगर आपको मेरे टॉपिक के नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक को क्लिक कर दीजिए, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप सब जानते हो, जीआरओ प्रोसेसर का ऑर्गेनाइजेशन बताता है। ये ऑर्गेनाइजेशन एसपीओ के बाद आया है एसपीओ के लिमिटेशंस को दूर करने। तो आइए देखते हैं कि ये जीआरओ का सेटअप कैसा है। अगर आप ये फिगर बहुत ध्यान से देख सकते हैं तो इस फिगर में सब कुछ क्लियरली मेंशन्ड है कि एक जीआरओ के प्रोसेसर में क्या चीजें अवेलेबल होंगी। तो जीआरओ के प्रोसेसर में जैसा कि आप देख सकते हैं R1 से R7 तक के रजिस्टर्स अवेलेबल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे पास 7 रजिस्टर्स अवेलेबल हैं जीआरओ के अंदर। उसके साथ मेरे पास एक एएलयू भी मौजूद है जैसा एसपीओ में था। इसके साथ मेरे पास एक माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट है। अब एसपीओ के साथ भी एक कंट्रोल यूनिट था, लेकिन वो माइक्रो प्रोग्राम्ड नहीं था, वो हार्ड वायर्ड था। तो यहां पर इसके डिजाइन में, जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियोस में आपको समझाया कि अगर हमें प्रोसेसर का ऑर्गेनाइजेशन समझना है तो लेआउट को सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर क्या कहता है कि प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर होना चाहिए, बिल्कुल है। रजिस्टर के अंदर एएलयू होना चाहिए, जो कि है। रजिस्टर के अंदर सीयू होना चाहिए, वो भी है। तो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर बिल्कुल सेम है। लेकिन जब मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगी, एसपीओ के अंदर जहां 8 रजिस्टर थे, जीआरओ में यहां पर 7 रजिस्टर हैं। वहां पर भी एक एएलयू था,
यहां पर भी एक एएलयू है और एएलयू का काम एग्जीक्यूशन का ही होता है। उसके बाद यहां पर मेरे पास एक डिफरेंस है कि एसपीओ में मेरे पास हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट था, जबकि यहां पर जीआरओ में मेरे पास ये माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट है। तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सेटअप है। अब हम आगे देखेंगे कि ये सेटअप काम कैसे करता है। अब सबसे पहला पॉइंट जो एज स्टूडेंट्स आपके माइंड में आ सकता है वो ये है कि मैम हमें सबसे पहले ये 7 रजिस्टर्स की जरूरत क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एसपीओ में देखा होगा हर रजिस्टर का एक पर्पस था। जैसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्ट्रक्शन लोड करता है, एड्रेस रजिस्टर एड्रेस लोड करता है, प्रोग्राम काउंटर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लोड करता है। तो हर एक का एक पर्पस डिफाइंड था। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, मैं कोई भी यूज कर सकती हूं। कायदे से देखा जाए तो अगर मैं जीआरओ की उपज देखती हूं कि ये उपज कहां से आई, तो जैसा कि मैंने बोला मेरे पास अगर एक सिंपल इंस्ट्रक्शन है जैसे c इज इक्वल टू a प्लस बी मान लीजिए, अगर ये चीज मैं एसपीओ के प्रोसेसर को देती, हो सकता है ये 7 स्टेप्स लेता फॉर एग्जीक्यूशन, फॉर फॉलोइंग दैट इंस्ट्रक्शन साइकिल। मैं रैंडम नंबर बता रही हूं आपको, ठीक है। हो सकता है यही इंस्ट्रक्शन अगर मैं जीआरओ के प्रोसेसर में देती तो ये शायद 4 स्टेप में कर सकता। तो ये डिफरेंस है यहां पर। दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एसपीओ प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन एंड अ जीआरओ प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन। पर ऐसा क्यों हो रहा है? यहां पर देखिए, अगर मैं एसपीओ की बात करती हूं, एसपीओ में चाहे मेरे पास 8 रजिस्टर है, लेकिन एएलयू से बात सिर्फ एक्यूमुलेटर कर सकता है, ये मैंने आपको समझाया था। तो कहने का मतलब चाहे वो ए की वैल्यू हो, चाहे वो बी की वैल्यू हो, चाहे वो प्लस को डिकोड करना हो, सब कुछ एक्यूमुलेटर में ही होगा 1 by 1। मेरे पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि मैं ए और बी को इकट्ठा लोड कर लूं एक्यूमुलेटर में, क्योंकि उसका मोड जो है वो उसको परमिशन नहीं देता। गॉट इट? सो दैट इज वाई माई नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज। अगर मैं 1 by 1 कर रही हूं तो ऑटोमेटिकली स्टेप्स बढ़ गए ना। एक प्रोग्राम का इतने इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन के मल्टीपल स्टेप्स अगर हो गए और अगर मेरा एएलयू सिर्फ वो मल्टीपल स्टेप्स को एग्जीक्यूट करने में लग गया तो ऑब्वियस सी बात है ना, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। दैट इज वाई वी से एसपीओ इज स्लो। कॉन्ट्ररी टू दैट, यही चीज जीआरओ बहुत बेटर तरीके से करता है। कैसे? वो बोलेगा एट 1 स्टेप प्लीज लोड ए एंड बी वैल्यूज डायरेक्टली इनटू R1। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि जीआरओ 3 एड्रेस और 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स पे काम करता है। तो वो हम देखेंगे अब। तो इसीलिए देखो यहां पर नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो गए इंस्ट्रक्शन के, तो ऑब्वियसली ये स्पीड ज्यादा हो गई ना जीआरओ की, इसीलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए अब इसके जरा सेटअप को देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया, R1 to R7 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। इनमें कोई भी ऑपरेंड का डेटा मौजूद हो सकता है। इसके बाद मैं यहां पर एएलयू के अंदर, ऑल ऑफ यू सी हियर, एएलयू के अंदर एट ए टाइम 2 रजिस्टर का डेटा डाल सकती हूं। किसके अंदर? मल्टीप्लेक्सर के जरिए 7 रजिस्टर में से जो रजिस्टर अपनी वैल्यू देके कैलकुलेशन करना चाहता है एएलयू से, वहां पर मैं एएलयू को 2 ऑप्शंस दे रही हूं। ये मल्टीप्लेक्सर 8x1 है। ये क्यों यूज करा है मैंने? ताकि ये जो रजिस्टर्स मेरे पास हैं, इनमें से कोई भी सिलेक्शन लाइन ए जो है, जो कि 3 बिट की होती है, वो मुझे बताए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 001 हुई सिलेक्शन लाइन, तो कहने का मतलब R1 रजिस्टर इज एक्टिव एंड इट वांट्स टू सेंड द डेटा टू द ALU फॉर computation. Suppose SELB is 010, that is selection line B. This is also 8x1 multiplexer. 8x1 always takes 3 selection lines.
सो इन दिस सिनेरियो 0 1 0 अगर हुआ तो डेफिनेटली R2 रजिस्टर एक्टिव है, तो एक जगह से R1 का डेटा जा रहा है, दूसरी तरफ से R2 का डेटा जा रहा है, तो ALU के पास एट द सेम टाइम दो डेटा पहुंच गए, R1 से भी और R2 से भी इन वन सिंगल स्टेप। दिस इज द एडवांटेज ऑफ GRO, जो SPO में ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि SPO में ALU के साथ सिर्फ एक्यूमुलेटर बात कर सकता है। तो यहां पर ये एडवांटेज ले लेते हैं हम। और उसके साथ और एक एडवांटेज है, दो एडवांटेजेस है यहां पर। दूसरा एडवांटेज इसका है, इट इज माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। तो सबसे पहले तो हमें ये माइक्रो प्रोग्राम को समझना पड़ेगा ताकि हम इसका पूरा डेफिनेशन समझें। जब भी हम मशीन की बात करते हैं, मैंने आपको बोला था रजिस्टर और बस ट्रांसफर के लैंग्वेजेस होते हैं। आपको याद होगा मेरे बहुत पहले के वीडियोस में मैंने आपको समझाया था कि जब हम ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, दैट मीन्स वी आर राइटिंग अ रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो इंस्ट्रक्शन। तो ये जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन है ये मशीन के लिए है। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस अगर आप लिख के कंट्रोल यूनिट को समझाना चाहते हो, rather than the control unit decoding itself, वहां पर आपने क्या करा है, वहां पर आपने हार्डवेयर को बचा लिया। अगर SPO की बात करती हूं तो वहां पर क्या होता है कि अगर वहां पर भी जैसा मेरा कंट्रोल यूनिट है, IR से जब पूरा इंस्ट्रक्शन लेगा तो अपने सर्किट में डाल के इस इंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से डिकोड करेगा, क्योंकि उसको नहीं पता उसके पास कौन सा इंस्ट्रक्शन आया है। मैं SPO की बात कर रही हूं। उसको पूरा हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट में देना पड़ेगा अपने इंस्ट्रक्शन को कि मेरा इंस्ट्रक्शन डिकोड करो और ALU को समझाओ कि कौन सा इंस्ट्रक्शन है, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करो एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का या पैरेलल एडर सब्ट्रैक्टर का, और उसके अकॉर्डिंगली ALU एक्ट करता है। अब इस प्रॉब्लम को मैंने यहां सॉल्व कर दिया GRO में। मैं कह रही हूं मेरे को कुछ भी नहीं करना है, ऐसे मैं डायरेक्टली एक कोड दे दूंगी। मैं बोलूंगी 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1, बस एक कोड लिखकर छोड़ दूंगी, 14 बिट का कोड। अब मशीन अपने आप समझ जाएगा कि ये रजिस्टर 1 है, ये रजिस्टर 2 है, ये एडिशन ऑपरेशन का OPR है, OPR स्टैंड्स फॉर ऑपरेशन कोड, और इन दोनों को ऐड करके मुझे कहां पे जाके लोकेशन में सेव करना है, R3 में। तो एक सिंगल माइक्रो कंट्रोल्ड यूनिट ने पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मेरे ऑपरेशन की। एक एडवांटेज जैसे मैंने बोला, ALU में एट ए टाइम more than one data we can feed because we have the option of 2 multiplexers here which are multiplexing many registers to send the data on the bus। तो कहने का मतलब एक एडवांटेज तो उसको यहीं से मिल गया, स्पीड तो यहीं पे बढ़ गई ना। इंस्टेड ऑफ हैविंग फर्स्ट गिविंग द कंटेंट्स ऑफ A, गिविंग द कंटेंट्स ऑफ B, आई एम डूइंग A and B both together into ALU। why waste 2 steps? why can't we do it in 1 step? उसके लिए GRO है। ये टेक्निकल परफॉर्मेंस है SPO की और GRO की। अब दूसरा सबसे बड़ा जो बेनिफिट है परफॉर्मेंस में भी और डिजाइन में भी मैं बोलूंगी, क्योंकि SPO में हार्डवायर्ड है। हार्डवायर का मतलब क्या है, उसको बनाया जाएगा फिर से, किससे, सर्किट से। लेकिन अगर मैं माइक्रो प्रोग्राम्ड की बात करूं तो ये सिर्फ एक कोड है। इस कोड को लिखा जाएगा और उसको फीड करा जाएगा कि इस कोड का मतलब ये है। अब आप अपने आप कंप्यूट करो और फिर यहां पर डेस्टिनेशन रजिस्टर को डिकोडर से सेलेक्ट करो, 0 1 1 कोड जनरेट करो और फिर उस डेटा को R1 प्लस R2 डेटा को R3 में स्टोर कर लो। सो दिस इज व्हाट हैपेंस विथ जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स द इंस्ट्रक्शन इज लोडेड इनटू एनी ऑफ द जनरल पर्पस रजिस्टर्स। यहां पर स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर आप कोई मशीन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो पहले स्टोर हो फिर प्रोसेस हो, क्योंकि ये GRO है। हो सकता है वो डायरेक्टली आ जाए प्रोसेसिंग के लिए। जब डायरेक्टली आएगा तो कहां पर आएगा, ये पूरा का पूरा प्रोसेसर का ही तो मॉड्यूल है, यहीं पर आएगा।
जब यहां पर आएगा तो उसके पास इस मॉड्यूल में 7 रजिस्टर है, कहीं पर भी फिट कर देगा अपना इंस्ट्रक्शन और उससे रिलेटेड डेटा। अब उसके बाद क्या, उसके बाद उसका करस्पॉन्डिंग कंट्रोल यूनिट कोड उसके पास रहेगा, जो उसको बताएगा कि अब इसका डेटा लो, इसका डेटा लो, इन दोनों पे ऐड करो और इस पे भेजो। वो इसको कौन बता रहा है? फर्स्ट इट इज रजिस्टर्स, then the control goes to microprogrammed control unit. We look at the 14-bit code, microprogrammed code, then we decide कौन सा रजिस्टर यहां से डेटा देगा, कौन सा रजिस्टर यहां से डेटा देगा। फाइनली कंप्यूट करने के बाद कौन से रजिस्टर में डेटा जाएगा, ये सब कुछ अब ये कोड बताएगा। तो ये आपका पूरा जीआरओ का परफॉर्मेंस है। मैं फिर से कहना चाहूंगी, कंट्रोल पहले रजिस्टर्स के पास होता है, रजिस्टर्स के बाद कंट्रोल यूनिट के पास जाता है, कंट्रोल यूनिट के बाद एएलयू के पास आता है। यही चीज एसपीओ में भी होती है, पहले रजिस्टर्स आते हैं, फिर कंट्रोल यूनिट आता है, फिर एएलयू आता है। एसपीओ में भी वही सीक्वेंस है, जीआरओ में भी वही सीक्वेंस है, लेकिन फर्क कहां पर है? एसपीओ में सिर्फ एक्यूमुलेटर एएलयू से बात करता है, तो सिर्फ एक रजिस्टर बात कर रहा है ना, तो सिर्फ एक बार एक ही का डेटा दे पाएगा एएलयू को, फिर दोबारा जाएगा, फिर एएलयू में लोड करेगा, फिर उसको देगा। सो इट इज टेकिंग सो मच टाइम। लेकिन यहां पे चाहे वो एक ही बार दोनों का डेटा लोड कर रहा है रजिस्टर से, वो ऑप्शन जीआरओ में है। और क्योंकि यहां पर सीधा सपाट कोड मिल रहा है 14 बिट का, तो अब आप पूछ सकते हो कि मैम ये कोड कौन जनरेट कर रहा है? ये जनरेशन को ही हम माइक्रो इंस्ट्रक्शंस लिखना कहते हैं। प्रॉपर टूल किट्स मिलती है जहां पर हम ऐसे कोड्स लिखते हैं ऑपरेशन के, ताकि डायरेक्ट ये कोड फीड कर दो। वाई आर यू बॉदर्ड विद क्रिएटिंग अ कंट्रोल यूनिट? वाई कांट वी जस्ट फीड इन द कोड? वो कोड देख के अपने आप समझ जाएगा कि उसको करना क्या है। इट इज ईजियर, इट इज ईजियर। तो यहां पर डिजाइन भी तो सिंपल हो गया ना। यहां पे तो कंट्रोल यूनिट भी एक हार्डवेयर सर्किट था एसपीओ में, एएलयू भी हार्डवेयर सर्किट था, रजिस्टर्स भी हार्डवेयर सर्किट थे। तो हार्डवेयर हार्डवेयर हार्डवेयर, डिजाइन तो कॉम्प्लेक्स है। जीआरओ में रजिस्टर्स आई एग्री हार्डवेयर है, एएलयू आई एग्री हार्डवेयर है, लेकिन ये तो माइक्रो प्रोग्राम्ड है ना, है तो सर्किट, लेकिन इट इज गेटिंग कंट्रोल्ड विद अ सॉफ्टवेयर। दैट मीन्स यू आर राइटिंग इंस्ट्रक्शंस टू गेट दिस कोड। तो ये एडवांटेज है जीआरओ में। तो अगर आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट के टोटल नंबर ऑफ बिट्स लिखे हैं, जो कि 14 बिट है। ये हर जीआरओ के प्रोसेसर में पाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये पहले जनरेट हो जाता है। तो अब उसमें 3 बिट सिलेक्शन लाइन के हैं, जहां से मैं पहला डेटा उठाऊंगी। दूसरा 3 बिट दूसरे सिलेक्शन लाइन के लिए है, जहां से मैं दूसरी बार डेटा उठाऊंगी। तीसरे 3 बिट उसके उस रजिस्टर के लिए है जहां पर मैं डेटा रिजल्ट का डालूंगी। तो देखो यहां पर मैं कितने ऑप्शंस दे रही हूं, मैं 2 ऑप्शंस तो सोर्स के दे रही हूं, एक डेस्टिनेशन को भी ऑप्शन दे रही हूं। उसके बाद मैं ऑपरेशन कोड का भी ऑप्शन दे रही हूं कि उस डेटा पे क्या काम करना है। उसके लिए मैंने 5 बिट्स दिए हैं कि आपको 5 बिट्स जनरेट करने हैं। तो टोटल आप कितने बिट्स जनरेट करोगे? 14 बिट। तो अगर मैं इसका एड्रेसिंग फैशन देखूं तो मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे यहां पर ये चाहिए कि रजिस्टर ए फॉर एग्जाम्पल सोर्स रजिस्टर चाहिए 1, सोर्स रजिस्टर 2, 2 सोर्सेस है मेरे, एक डेस्टिनेशन जहां पे जाएगा, एक ऑपरेशन उस पे होगा क्या। तो देखो आपने अपना एक्सपैंड कर दिया, इंस्ट्रक्शन को भेजने का जो फॉर्मेट है उसको ही एक्सपैंड कर दिया। जबकि एसपीओ में ऐसा नहीं है। एसपीओ में कैसा है, अगर आप ध्यान देंगे तो 0 से 11 तो एड्रेस ही है, 12, 13, 14 ओपी कोड है और ये एड्रेसिंग मोड है। 16 बिट का होता है ना एसपीओ में इंस्ट्रक्शन। तो देखिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 बिट है, 12, 13, 14, जो उसको बताते हैं कि ये क्या है, ओपी कोड क्या है।
और आपके पास सोर्स एक ही है क्योंकि एसपीओ में एक्यूमुलेटर ही मिलेगा आपको, जबकि यहां पर देखो सोर्स 1 भी है, सोर्स 2 भी है, 2 सोर्सेस है, एक डेस्टिनेशन है, एक ऑपरेशन कोड है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन एसपीओ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एंड जीआरओ। ये बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है लेकिन बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है प्रोसेसर का। अगर आप इसको समझ जाओगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा कि क्यों थोड़े सॉफ्टवेयर्स कुछ मशीन्स पे बहुत अच्छे चलते हैं और कुछ मशीन्स पे हैंग हो जाते हैं। बहुत फर्क पड़ता है इन ऑर्गेनाइजेशंस का, और किसी पर्पस से ही ये बनाए गए हैं ताकि कम से कम इंस्ट्रक्शंस स्टेप्स में ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसर काम कर सके। उसकी काबिलियत उसी पे डिपेंड होती है। मैं प्रोसेसर को कैसे कहती हूँ कि जीआरओ स्पीड पकड़ रहा है एसपीओ से, मुझे दिख रही है चीजें, मुझे दिख रहा है कि अगर एक छोटा सा भी इंस्ट्रक्शन आ रहा है तो जीआरओ कितने स्टेप्स ले रहा है उस इंस्ट्रक्शन के और एसपीओ कितने ले रहा है। और जाहिर सी बात है एसपीओ में तो मैंने आपको बोला जितने ज्यादा स्टेप्स उतने ज्यादा साइकिल्स, और जितने ज्यादा साइकिल्स प्रोसेसर की स्पीड कम। सो इट इज टेक्निकली वेरी वेरी क्लियर दैट एसपीओ परफॉर्मेंस व्हाई इज इट स्लो एंड व्हाई डू वी गो फॉर जीआरओ। ऐसा क्यों है, उसका नाम भी जनरल रजिस्टर क्यों है, क्योंकि देखो कोई डेजिग्नेशंस नहीं है यहाँ पर। आप पूरे इंस्ट्रक्शंस को कहीं पर भी लोड कर सकते हो, डेटा को कहीं पर भी लोड कर सकते हो। हाँ, लेकिन एट ए टाइम 2 जगहों का डेटा आप एएलयू में जरूर भेज सकते हो। वो सबसे बड़ा एडवांटेज है जीआरओ का। और दूसरा एडवांटेज जैसे मैंने बोला, माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। ये 14 बिट मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एसपीओ में भी आपको एक हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम दिया था, जो मैंने आपको उसका सीक्वेंस समझाने के लिए बताया था पिछले वीडियो में। अब यहां पर देखिए मैंने एक छोटा सा एक एक्सप्रेशन लिया है। एक्सप्रेशन देखिए क्या है, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। मान लीजिए ऐसा कोई एक्सप्रेशन आपके कंप्यूटर को मिल रहा है फॉर एग्जीक्यूशन। लेट मी से दिस इज वन इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम। देन इन दैट सिनेरियो जब मैं इसको जीआरओ के प्रोसेसर में लेकर आती हूं तो क्या होता है। अगर एसपीओ में लेकर आऊंगी तो जाहिर सी बात है पहले स्टोर होगा, ये पूरा इंस्ट्रक्शन स्टोर होगा मेमोरी में कहीं, उसके बाद लाया जाएगा प्रोसेसर में। जब प्रोसेसर में लाया भी जाता है तब भी वहां पर जैसे मैंने बोला आईआर में इंस्ट्रक्शन का पार्ट लोडेड होता है, एड्रेस में एड्रेस का पार्ट, डेटा में डेटा का पार्ट। लेकिन यहां पर देखिए कितने ऑपरेंड्स हैं आपके, 4 हैं। तो कहने का मतलब एक्यूमुलेटर 1 by 1 ही काम कर सकता है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स आपके ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा होंगे उसमें, किसमें, सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपका एसपीओ है। अब वही चीज अगर मेरे जीआरओ के प्रोसेसर को मिलती है तो क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस, स्टोर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली प्रोसेसर के रजिस्टर्स में ले आओ, लोड करो पूरे इंस्ट्रक्शंस को। मतलब ये पूरा इंस्ट्रक्शन कहीं पर भी जाकर किसी भी रजिस्टर में बैठ सकता है। ए और बी किसी भी रजिस्टर में बैठ सकते हैं, सी और डी कहीं भी बैठ सकते हैं, प्लस कहीं पर भी बैठ सकता है और इंटू भी कहीं पर भी बैठ सकता है। अब क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद कायदे से अब कंट्रोल यूनिट का कोड आना चाहिए जो उसको बताएगा कि उसको करना क्या है उस डेटा के ऊपर। तो देखिए उसको कोड जनरेट करने के लिए मैं एक छोटा सा माइक्रो इंस्ट्रक्शन लिख रही हूं। यहां पर देखो एड R1 A और B लिखा मैंने। तो बहुत जाहिर सी बात है, A सोर्स 1 रजिस्टर है, B सोर्स 2 रजिस्टर है और R1 क्या है मेरा, डेस्टिनेशन रजिस्टर है। तो जाहिर सी बात है मैं 3 एड्रेस का फॉर्मेट दे रही हूं ताकि मेरे माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं यहां पर बहुत क्लियरली एग्जीक्यूट हो। मतलब मुझे पता हो SELA will take A, I know SELB will take B। मतलब कहीं से A का डेटा लोड करेगा SELA, कहीं से B का डेटा लोड करेगा और SELD कहां पे पॉइंट करेगा। देखो आपका डेस्टिनेशन क्या है, R1, तो SELD R1 को पॉइंट करेगा। उसके 3 बिट के कोड हो गए। और देखो यहां पर आपका OPR क्या है, ऐड है, तो OPR के लिए मैंने यहां पर 5 बिट दिए हैं। तो ऑटोमेटिकली 14 बिट का आपने
माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट का कोड जनरेट कर दिया टू जस्ट ऑपरेट ऑन दिस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। लेकिन देखो एक स्टेप में आपने 2 का डेटा लोड कर दिया। अगर वही सिंगल एक्यूमुलेटर होता तो शायद सबसे पहले R1 में A का डालती, फिर R1 में B का डालती। R1 भी नहीं रहता वहां पर, एक्यूमुलेटर रहता। एक्यूमुलेटर में A का डालती, एक्यूमुलेटर में B का डालती, फिर एड A प्लस B बोलती। तो इंस्टेड ऑफ अ सिंगल स्टेप आई वुड डू इट इन 3 स्टेप्स। फर्क पड़ गया ना वहां पर। एक पार्ट के लिए ही जब आप 3 स्टेप उधर ले रहे हो तो पूरे प्रोग्राम के लिए तो बहुत ज्यादा लोगे। आई होप एवरीबडी इज फॉलोइंग व्हाट आई मीन बाय प्रोसेसर परफॉर्मेंस। अब आगे देखो, सिर्फ इतना ही नहीं है ना इंस्ट्रक्शन, आगे भी है। तो मुझे ये वाला पार्ट करना है, तो फिर से क्या करूंगी, फिर से 14 बिट का माइक्रो प्रोग्राम्ड कोड बनाऊंगी। कैसे? एड R2 C, D। तो C क्या है यहाँ पर? अब SELA C को लोड करेगा, SELB D को लोड करेगा, SELD R2 को डेस्टिनेशन बनाएगा, और OPR में एड का OPR आ जाएगा 5 बिट का। तो 14 बिट का कोड उसको मिल जाएगा। अकॉर्डिंगली वो एक्ट करके ALU में डेटा लेकर एड C+D करके R2 में डाल के रेडी रखेगा। तो मेरे पास अभी R1 में A प्लस B आ चुका है, R2 में C प्लस D आ चुका है। तो अब अल्टीमेटली देखो इन दोनों में क्या होना है, मल्टीप्लाई। तो मैं यहां पर और एक 14 बिट का माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रही हूं, मल्टीप्लाई X, R1, R2। अब ये X क्या है यहां पर? देखो सिंगल एक्यूमुलेटर में तो एक्यूमुलेटर ही देता है ALU को, ALU से लेता भी एक्यूमुलेटर ही है। लेकिन यहां पर GRO में ऐसा जरूरी नहीं है, मैं वापस उसको किसी मेमोरी के लोकेशन पे भी भेज सकती हूं। X स्टैंड्स फॉर मेमोरी लोकेशन। डेस्टिनेशन जरूरी नहीं हर बार रजिस्टर ही हो। There are times when I don't want the ALU result to be given to the register. I will directly give it to the memory which is outside the GRO processor. ये भी होता है। तो वैसे सिनेरियोज में मैं कैसे कोड को लिख रही हूं यहां पर SELA क्या है? अब R1 को ट्रिगर करेगा, ये SELB किसको ट्रिगर करेगा? R2 को, जिसमें R1 में आपका A प्लस B है और R2 में आपका C प्लस D है। अब SELD क्या है? आपका कोई मेमोरी लोकेशन है X, ताकि आप बताना चाह रहे हो कि अब OPR क्या है? मल्टीप्लाई, कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको मैं रजिस्टर में वापस नहीं देना चाहती GRO के, मैं उसको मेमोरी में देना चाहती हूं। सो आई एम अगेन जनरेटिंग अ 14 बिट ऑफ माइक्रो प्रोग्राम्ड कोड। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन GRO। एक छोटा सा प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन भी बहुत आसानी से 3 एड्रेस के फॉर्मेट में लिखकर हम बहुत आसानी से जल्दी जल्दी उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब 2 एड्रेस भी चल सकता है GRO में। आई होप आपको 3 एड्रेस बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। जब मैं आपको आगे चल के स्टैक के बाद एड्रेसिंग मोड समझाऊंगी तो वहां पर ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगे। 3 एड्रेस, 2 एड्रेस, 1 एड्रेस, 0 एड्रेस। मैं क्या बोल रही हूं आपको बहुत अच्छे से कंपैरिजन स्टडी में समझ आ जाएगा। जनरली जो GRO का प्रोसेसर है या तो 3 एड्रेस फॉर्मेट या फिर 2 एड्रेस फॉर्मेट पे भी चलता है। देखो अगर 2 एड्रेस होता तो भी नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा लगते। कैसे? मैं यहाँ पे डायरेक्टली एड R1, A नहीं बोल सकती। किस केस में? इस केस में पहले लोड करूंगी R1 को A के साथ, फिर शायद अगले स्टेप पे, क्योंकि 2 एड्रेस ही है ना, मेरे पास 1 सोर्स ही है, 1 सोर्स एंड 1 डेस्टिनेशन। यहाँ पे 2 सोर्स एंड 1 डेस्टिनेशन है। जहां पर 2 सोर्स होता है वहां ऑप्शन दे दिए ज्यादा आपने, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम कम लगेगा। तो 3 एड्रेस और 2 एड्रेस में एनी डे वी वुड गो फॉर 3 एड्रेस, क्योंकि 2 एड्रेस में कॉलम एक कम हो जाएगा आपका, OPR सेम रहेगा लेकिन एक सोर्स का कॉलम कम हो जाएगा, तो आपके स्टेप्स बढ़ जाएंगे। एट ए टाइम और A और B दोनों को नहीं लोड कर पाओगे। पहले A को करोगे एक में, फिर अगले में B को ऐड करोगे उसके साथ। तो जो एक स्टेप में हो रहा है वो 2 स्टेप में होता। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 3 एड्रेस एंड 2 एड्रेस।
जीआरओ में, लेकिन हम जीआरओ को जनरली 3 एड्रेस के साथ ज्यादा बेनिफिशियल समझते हैं। वैसे ही अगर मैं सिंगल एक्यूमुलेटर की बात करूं तो वो 1 एड्रेस है। तो ये आपका जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। आशा करती हूं कि आपको जीआरओ के साथ एसपीओ की जो मैंने कंपैरिजन स्टडी लेकर एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है आपको समझ आ चुका होगा। एग्जाम में याद रखिए, व्हेन आई टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चाहे मैं फंक्शनल यूनिट्स की बात करूं तब भी फिगर आएगा, चाहे मैं सिस्टम बस की बात करूं तब भी फिगर आएगा। उसके बाद अगर मैं आगे चल के जैसे प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशंस पे आई, जहां पर मैंने रजिस्टर्स के बारे में समझाया, मैंने आपको एसपीओ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझाया, हर एक के फिगर्स आएंगे। एसपीओ का फिगर है, जीआरओ का फिगर है, स्टैक का फिगर है। एंड नॉट ओनली फिगर्स, you should also know how to trace that module with an example। ये इसका एप्लीकेशन है। देखो, हम आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन जो पढ़ रहे हैं, हमें समझ भी तो आना चाहिए कि हम जो प्रोग्राम्स लिख रहे हैं वो कैसे बेनिफिट कर रहा है इस थियरी कॉन्सेप्ट को। तो हमें हमेशा कोडिंग के साथ उसको देखना चाहिए। और एग्जाम में भी अगर क्वेश्चंस आए तो ना कि सिर्फ फिगर के साथ हमेशा थियरी लिखकर एक एग्जाम्पल के साथ उसकी वर्किंग भी समझानी पड़ेगी, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन में बिना फिगर्स और एग्जाम्पल ट्रेसिंग के बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चों को नंबर उतने नहीं मिलते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल थियरी है। ये थियरी ऐसी नहीं है कि आप मगअप कर लोगे, इसको समझने की जरूरत है क्योंकि ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है। आशा करती हूं कि आपको परफॉर्मेंस एसपीओ की भी समझ आ चुकी होगी, जीआरओ की भी समझ आ चुकी होगी। अब आगे चल के अगले वीडियो में हम देखेंगे स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। ये तो हमने देख लिया कि यहां पर आप 3 एड्रेस के साथ मेमोरी को भी रेफर करके चीजें कर सकते हो। बेटर है 1 एड्रेस से लेकिन इससे और बेटर कुछ हो सकता है। कैन वी डिजाइन समथिंग मोर बेटर? तो उसका आंसर है स्टैक। तो हम स्टैक ऑर्गेनाइजेशन अगले वीडियो में जरूर पढ़ेंगे। उसी वीडियो में मैं तीनों ऑर्गेनाइजेशन के एड्रेसिंग मोड्स दोबारा समझा दूंगी। तो जो अगला वीडियो होगा हमारा, दैट विल बी एंड ऑफ यूनिट 1। ये यूनिट 1 को पूरी तरह से खत्म करता है विथ ऑल द टॉपिक्स कवर्ड। आशा करती हूं कि आपको मेरे सारे वीडियोस सीक्वेंस में समझ आ रहे हैं। अगर आप मेरा कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज उसके प्रीवियस वीडियो को देखना जरूर मत भूलिए, क्योंकि आपको सीक्वेंस वरना समझ में नहीं आएगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आशा करती हूँ कि अगले वीडियो में आपसे जरूर मुलाकात होगी। टिल देन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।